आपकी मेहनत, आपका काम आज आया नज़र, पार्टी ने दिया इनाम। जी हाँ, अशोक शर्मा। बताते चले तो जिस तरह से एक 25 साल का कार्य एक बड़ा कार्य होता है और वो कार्य जो पार्टी के लिए करते हैं और पार्टी जब उसका जो है निर्णय लेती है बड़ी चेयर देकर, तो एक बड़ा मनोबल बढ़ता है पार्टी के वर्करों का, और ख़ासकर वो वर्कर जो दिन रात करते हैं काम। इस समय हमारे साथ अशोक शर्मा जी हैं। अशोक शर्मा जी, जिस तरह से एक प्रयास रहा पार्टी का कि उस नौजवान को जो है आगे लाया जाए जिसने पार्टी के लिए दिन रात काम किया, क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनना नौजवानों का रास्ता खोलने के लिए है। पार्टी हाईकमांड, खास करके मेरे गॉडफादर तारक हमीद करा साहब ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम पार्टी सेकंड लाइन लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश करेंगे और उसमें पार्टी खड़ी होगी और नौजवानों को मौका मिलेगा। इसमें नौजवानों को बहुत खुशी होनी चाहिए और ये पार्टी में पहली दफ़ा हुआ है, क्योंकि पार्टी ने हमेशा ही इस तरफ, राहुल जी का भी ये विज़न है कि जितनी देर तक पार्टी सेकंड लीडरशिप तैयार नहीं करेगी, सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार नहीं करेगी, पार्टी कमज़ोर रहेगी। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे तारक हमीद करा साहब का एक विज़न था कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है और उसके साथ ही एक मैसेज दिया है नौजवानों के लिए कि आपके रास्ते जो हैं वो खुल गए हैं। अशोक जी, एक अहम बात आज आपने कह डाली, वो बात वही कहता है जो ग्राउंड से जुड़ा होता है। जिस तरह से आपने कहा कि वो लोग जो कांग्रेस में थे, कहीं ना कहीं नाराज़गियाँ हुई, लेकिन अब मैं उन्हें वापस जो है घर वापसी करवाऊंगा, ग्राउंड पे जाकर उनसे बातचीत करूंगा। तो ये बड़ी बात क्या कहेंगे? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आज से 20-25 साल पहले यहाँ किसी पार्टी का नामो निशान नहीं था, कांग्रेस पार्टी ही थी। हम उस तय तक जाना चाहते हैं कि लोग हमसे क्यों आगे पीछे हो गए। मेरी अवलीन फुर्सत में ये कोशिश रहेगी कि मैं उन लोगों के पास जाऊं, उनके गिले शिकवे दूर करूं, पार्टी हाईकमांड को बताऊं और पूरी तरीके से उनकी जो प्रॉब्लम हुई है उस चीज़ को पार्टी के मद्देनज़र रखूं और पार्टी को दोबारा से स्ट्रेंथन करूं, ताकि पार्टी हो। जितनी देर तक आप किसी घायल को मरहम नहीं लगाएंगे, उसके ज़ख्म नहीं भरे जाएंगे। मुझे लोगों तक जाना होगा, उनके घरों तक जाना होगा और जाके मैं ये कोशिश करूंगा कि वो दोबारा से कांग्रेस पार्टी में एक्टिव हो जाएं और काम करें। अशोक जी, जिस तरह से बात करें तो एक बात भी इस मीटिंग में चली कि जो एमएलए थे, जो बड़े ओहदों पर थे, मिनिस्टर थे, उन्हीं को ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया जाता था। लेकिन आज एक चेंजिंग देखने को मिली कांग्रेस में कि युवाओं को भी मौका मिलेगा, हर वर्कर को मिलेगा जो करता है काम। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, कोई भी जो आदमी होता है उसका अपना अपना तरीक़ाकार होता है काम करने के लिए। पार्टी का जो ओहदेदारान होता है वो कभी नहीं सोचता है कि मेरी पार्टी पीछे रह जाए, अपना अपना तरीक़ेकारी होता है। मैं सबसे बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। मैं उस तय तक जाने की कोशिश करूंगा जो मुझे पार्टी हाईकमांड जी का आदेश है और ख़ास करके तारक हमीद करा साहब का आदेश है कि आप उस तय तक जाइए कि लोग पीछे क्यों रह गए। उन्होंने मेहनत की, करा साहब ने यहाँ पर, तो हमने मेहनत की, उन्होंने तरीक़ेकारी बताया, तो इफ्तिखार साहब की अपनी भी काबिलियत थी, तो हमने यहाँ से रजौरी से उनको विधायक जिताया। तो क्या वजह है कि हम बाकी सीटें नहीं जीत सकते? हम बाकी सीटें भी जीतेंगे, क्योंकि लोगों तक जाना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। आखिरी 3 सवाल हमेशा हम करते हैं, एक ज़रूर करेंगे कि इस चेयर को पाने के लिए किस तरह का प्रयास रहा आपका? देखिए, मैं ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूं और मैंने ईमानदारी के साथ काम किया है। मैं जिस भी पार्टी में रहा हूं, मैंने उसके साथ दोगलापन नहीं किया है, अपना खून पसीना लगाया है और पार्टी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूं कि ये ऊपर वाले का करम था कि उसने मेरी मेहनत देखी और आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, क्योंकि मेरी ईमानदारी, मेरी लगन और मेरी मेहनत जो थी वो मैंने पार्टी के लिए की और पार्टी ने आज मुझे इस ओहदे तक दिया। और मुझे नहीं दिया, बल्कि ये तमाम उन लोगों को दिया जो इस चीज़ को डिज़र्व करते थे, जिन लोगों की ये ख्वाहिश से आई थी कि पार्टी के अंदर बदलाव होना चाहिए और नौजवानों को एक मौका मिलना चाहिए। वो पार्टी ने उनकी आवाज़ सुनी और मुझे मौका दिया। उस व्यक्ति का नाम भी सुनना चाहेंगे जिसने आपको सियासत में लाया और आज इस चेहर तक पहुंचाया? देखिए, वो एक ही शख्सियत है। मैं पीडीपी में रहा, तो पीडीपी में मेरी एफिलिएशन या मेरे सिर पर जिन्होंने हाथ रखा वो आज के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, मेरे गॉडफादर जनाब तारक हमीद करा साहब हैं। इन्होंने ही मुझे सियासत सिखाई, इन्होंने ही मुझे सब कुछ कहा कि एक तो सियासत में झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से काम करना है, लोगों के प्रति दर्द रखना है और अगर उनका
एक एक शब्द मुझे याद है। उन्होंने कहा कि मैं अगर इस ओहदे पर बैठा हुआ हूँ तो अगर किसी के साथ मैं गलत करूँगा तो कल मेरे बच्चे के साथ भी गलत होगा, इसलिए सबको एक ही नज़र से देखना चाहता है। तो उनका नाम तारक हमीद करा है। जिस तरह से तारक हमीद करा का आज नाम, क्या आप भी सियासत में अपना नाम बनाएंगे, किसी को तैयार करेंगे और उसको भी जो है हाई लेवल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे? देखिए, हम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। बाकी जो मुकद्दर में होता है वही मिलता है। मेहनत इंसान को कभी नहीं अपनी छोड़नी चाहिए और पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करना चाहिए। जिस ईमानदारी के साथ आज हमारी पार्टी खड़ी है, श्री राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, तारक हमीद करा साहब या इफ्तिकार साहब, ये सारे लोग जितने भी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो इनको फ़ायदा हो रहा है और लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। जिनका अपना ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोगों की सेवा करने के लिए। और मेरा भी मन ये है कि मैं भी लोगों की सेवा करूँ और जो वो रास्ता दिखाएंगे मैं उसी तरीके से काम करूं। ये थे हमारे साथ अशोक शर्मा जी, और जिस तरह से इनका वो बात, वो चेहरा, वो कार्य आज नजर आया। हाईकमान ने दी जिम्मेवारी। जी हाँ, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट और एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो वर्कर के इनाम से जो है नवाजा गया। और ज़रूर कहेंगे, इस रिपोर्ट से एक बात सामने ज़रूर आती है कि दिल से करे कोई भी काम तो हमेशा उस काम में बनता है नाम।